इसके कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन भाई इक्वेशन दी हुई है, इसका सोल्यूशन पूछ रहा है a प्लस बी माइनस 2c, वैसे तो AP के अंदर दिए हुए हैं सारे, 2a माइनस बी माइनस c इंटू एक्स c प्लस a माइनस 2b इक्वल टू 0। सॉल्व तो नहीं कर सकते तो लेंथ इक्वेशन ऑप्शन डाल लेते हैं बच्चे। यूजिंग ऑप्शंस, पहला ऑप्शन x इक्वल टू 1। अगर x इक्वल टू 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, a प्लस बी माइनस 2c हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2a माइनस बी माइनस c, ये c प्लस a माइनस 2b इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई a प्लस 2a प्लस 3a कितना हो गया, 4a हो गया, कैंसिल ही नहीं हो रहा तो यहीं छोड़ दो, नॉट पॉसिबल, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, कैंसिल होने चाहिए सारे बच्चे आपस में, तभी 0 आ सकता है। सेकंड ऑप्शन है x इक्वल टू -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे, ये तो हो गया a प्लस बी माइनस प्लस, ये x की जगह -1 करेंगे तो माइनस साइन, आई थिंक अब सारे कैंसिल हो जाएंगे। c प्लस a माइनस 2b इक्वल a प्लस b माइनस 2a प्लस b प्लस c प्लस c प्लस a माइनस 2b इक्वल टू 0। a की बात करें भाई, a में से -2a करें, माइनस a प्लस a, भाई a तो कैंसिल हो गया, चलो एक तो है b प्लस b 2b माइनस 2b, c प्लस c 2c माइनस 2, 0 इक्वल टू 0, तो मतलब b ऑप्शन करेक्ट है इसका, फर्स्ट का b पार्ट। सेकंड का उसने कहा हुआ है इक्वेशन, वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सीड्स द अदर बाई 4, कहते एक रूट के दूसरे रूट से वैल्यू क्या है 4 ज्यादा है, तो m की वैल्यू पूछी है बच्चे, x इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस m, और फिर m की वैल्यू भी पूछी है उसने। एक रूट दूसरे ज्यादा है तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे भाई, लेट इट्स रूट्स भी, अगर एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा प्लस 4 हो जाएगा, एक रूट से ज्यादा हो गया। ठीक है, क्लियर है। सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए होता है, इधर भी सम लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड में दोनों को ऐड कर लेते हैं। माइनस बी की वैल्यू क्या दी है, -8/1, तो 2 अल्फा प्लस 4 की वैल्यू 8 आ गई है, 2 अल्फा इक्वल टू 4 उधर माइनस हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 2 आ गई है। बेसिकली अल्फा की वैल्यू किसकी, अल्फा क्या होता है, क्या है अल्फा बीटा, एक्स की वैल्यूज होती हैं, इसका मतलब जो आपकी एक्स की एक वैल्यू आ गई है 2 आ गई, ये 2 वैल्यू आप गिवन इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दो तो ये बन गया 2 का स्क्वायर, 8 इंटू 2 प्लस m इक्वल टू 0, 4 माइनस 16 प्लस m इक्वल टू 0, -12 प्लस m इक्वल टू 0, तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई बच्चे 12 तो इसका डी पार्ट आंसर। थर्ड भी देख लें, थर्ड बच्चे ऑप्शन से ही करने हैं। थर्ड इक्वेशन देख के 7 टाइम्स x प्लस 2p का होल स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर इक्वल टू 35xp प्लस, क्या है टाइम पास क्वेश्चन, यूजिंग ऑप्शंस, ऑप्शंस आपने यूज करने हैं। ऑप्शन पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए ऑप्शन, एक 4p दे रखा है, एक दिया हुआ है -3p। पहला तो भाई x इक्वल टू 4p डालो, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 7 4p प्लस 2p 6p प्लस 5p स्क्वायर, x की वैल्यू 4p है, अभी 4p है, 35p पहले से है, 35 इंटू 4p इंटू p स्क्वायर हो जाएगा प्लस 117p स्क्वायर, 36 का स्क्वायर 36 हो गया, 36 को हम 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 7 का 252p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर, 4 5 0, 4 3 12, I think 14p square, ये seems to be
सेम सी लग रही है मेरे को। 257 पी स्क्वायर हो गया, ये 7 हो गया, 5 हो गया, 250। चलो भाई 4p वाला तो ऑप्शन सही है। और भी कहीं 4p ऑप्शन है, बी में भी है। चलो -3p डालो बच्चे, सेकेंड ऑप्शन इसका x इक्वल टू -3p। -3p पहले लिख लेते हैं साथ साथ, -3p + 2p, -p का स्क्वायर p स्क्वायर, थोड़ा टाइम बच जाएगा। 5p स्क्वायर इक्वल px की जगह -3p करेंगे तो माइनस साइन आगे आ जाएगा, -3 5 15, 3 3 9 10, -105p स्क्वायर 117p, 7 + 8 12p स्क्वायर हो गया बच्चे। इधर भी 12p स्क्वायर आ रहा है, तो मुबारक भाई, ऑप्शन ए पार्ट ही सही है। तो ऐसे सब मैं करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, x + p + q, इंपॉर्टेंट में मार्क कर लेना, इक्वल टू 1/x + 1/p + 1/q। इसमें भी ऑप्शन ही यूज करने हैं वैसे तो, यूजिंग ऑप्शंस। पहला ऑप्शन दिया हुआ है बच्चे PQ, भाई x की वैल्यू p डालोगे तो कुछ p डालेंगे तो क्या आएगा, p + p 2p + q, इधर डालेंगे p, इधर डालेंगे भी p, इधर भी q, भाई नॉट इक्वल टू ही होगा, तो फिर 2p तो हो नहीं सकता डिनोमिनेटर को भी, एलसीएम लेंगे तो pq आएगा। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया, q तो चेक ही नहीं करना आपने। सेकंड ऑप्शन दे रखा है -p - q, पहले x की वैल्यू -p डालते हैं। देखो यहाँ से आंसर क्या है, -p + p कैंसिल हो गया तो 1/q रह गया। x से -p करेंगे तो माइनस है तो ऊपर लिख लेते हैं, ये बाकी तो एज इट इज, ये p कैंसिल, दोनों इक्वल आ गए कि नहीं, मतलब ये सही लग रहा है अभी तक ऑप्शन। सेकंड करेंगे वो भी सेम है, -q + q कैंसिल हो गया, 1/p रह गया। इधर x की जगह -q कर रहे हो तो -1/q, ये 1/p, ये 1/q, तो ये भी इससे कैंसिल, फिर दोनों इक्वल आ गए, मतलब यही आंसर सही है। तो और कोई लॉजिक नहीं था करने का। x² है, इसको ओपन कर लो, l + m/2 -l - m/2। इन दोनों की जब पेयरिंग करोगे, इसमें इन दोनों की करेंगे पेयरिंग, किसकी करेंगे, अच्छा तो माइनस है ना पहले, लास्ट के साथ इन दोनों की पेयरिंग। इन दोनों में अगर आप देखो तो l - m/2 कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन आ गया तो यहाँ रह जाएगा x², यहाँ बचेगा -1। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, l + m/2 कॉमन निकालोगे तो माइनस साइन तो साथ ही लेके आ रहे हैं, तो x हो जाएगा, ये -1। l - m/2 कॉमन दोनों में ही है, इनटू इसको ब्रेक कर लो, a + b × a - 2। चलो x - 1 दोनों में कॉमन है, तो x - 1 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या रह गया, l - m, इससे तो पहले अब डिवाइड ही ना कर, l - m/2 × x + 1, यहाँ बचा l + m/2 = 0। इसको 0 करेंगे तो x = 1 आ ही जाएगा, वो तो ऑप्शन में सब में दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालने बेसिकली। तो l - m/2 × x + 1 = आ जाएगा l + m/2। इसको उधर जाके डिवाइड कर देते हैं, तो x + 1 की वैल्यू आएगी l + m/2, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ट्वाइस ऑफ l - m, ये कैंसर, x + 1 की वैल्यू आ गई l + m/l - m, 1 उधर जाके माइनस, 1 माइनस करेंगे तो l - m, l + m -l + m, l कैंसर, 2m/l - m। तो दूसरा आंसर आपका ये आएगा, जो ए पार्ट दिया हुआ है। नहीं तो आप ऑप्शन यूज करके कर लेना, वहां से भी आ जाएगा, पर इससे कॉम्प्लिकेशन हो जाती है थोड़ी सी चॉइस आपके। सम तो चलो ठीक है, 8 हो रहा है, पर 4 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर भी ऐड करके देखना है। 16 + 16 32, पर हमें चाहिए 34, तो ये ऑप्शन नहीं है बच्चे, बी ऑप्शन।
सी हो सकता है 3 5, 3 + 5 तो 8 ही ओके है। 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 25, भाई ये 34 आ गया। क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ, तो फर्स्ट का है सी ऑप्शन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड, द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 3, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 89। आगे तो वैसे फॉर्मेलिटी से कर रहा है। दो नंबर ढूंढे भाई जिनका डिफरेंस है 3 है। 7 4 का डिफरेंस भी 3 है भाई, ये ऑप्शन का तो डिफरेंस चलो 3 ठीक है, पर इसका आगे कर रहा है क्या, सम ऑफ देयर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। 49 + 16 65, तो चाहिए कितना हमें, 89 चाहिए भाई। नॉट इक्वल टू 89 नहीं है, तो ए ऑप्शन नहीं है हमारा। ऐसे ऑप्शन चेक कर रहे हैं बच्चे। बी ऑप्शन दिया है 5 8, 8 और 5 का डिफरेंस तो चलो ठीक है भाई, 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 25 + 64, 4 5 9, 89 आ गए। यही क्वेश्चन में दिया था, तो इसका ऑप्शन है बी पर। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन, 5 times a positive whole number is 3 less than twice the square of this। तो 5 होल नंबर मान लेते हैं, कुछ भी एक नंबर है। 5 times the number is 3 less than twice the square, मतलब ऐसे होना चाहिए। twice the square नंबर है, twice the square हो गया, 3 less than मतलब -5 3 जा 15, 2 × 3 का स्क्वायर -3, 15 = 3 का स्क्वायर, 9 2 जा 18, 18 -3। लो ये तो सेम पहला ऑप्शन ही आ गया, तो ये ऑप्शन ही है बच्चे, इससे करेक्ट। कंडीशन बनानी सीख लो बस ये बात। ऐसे फोर्थ क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया दिया हुआ है बच्चे 2000 स्क्वायर मीटर एंड इट्स पेरीमीटर भी दे रखा है। चलो पेरीमीटर गिवन दिया हुआ है 180 मीटर। फॉर्म में कोऑर्डिनेट इक्वेशन तो करनी नहीं है अभी, आंसर पूछा है, लेंथ एंड ब्रेड्थ पूछा है, ऑप्शन यूज करके देख लेते हैं भाई। एरिया मल्टीप्लाई करके 205 को 80 से करोगे भी आ जाएगा है, 085 × 40, नहीं भाई ए ऑप्शन तो आता ही नहीं मल्टीप्लाई करके 2000। बी ऑप्शन लग रहा है मुझे तो भाई, बी दिया हुआ है 50 मीटर लेंथ और 40 मीटर। एरिया करेंगे तो भाई 50 × 40 करके आ रहा है 2000, और पैरामीटर का फार्मूला तो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 50 + 40 90 90 × 180। ये दोनों ऑप्शन सही है, तो मतलब बी पार्ट ऑप्शन है। ऐसे फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है, कहता है 2 स्क्वायर्स हैव ए साइड p सेंटीमीटर एंड p + 5 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसकी p सेंटीमीटर है, दूसरा स्क्वायर की जो साइड दी हुई है दैट इज p + 5 सेंटीमीटर। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स का मतलब इसका स्क्वायर करके देख लें, इसका स्क्वायर कर देते हैं, 625 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया p की वैल्यू 15 और 20 अपने आप हो जाएगा, तो ये p की वैल्यू 15 डालोगे, 15 का स्क्वायर, 15 + 5 20 का स्क्वायर, यहीं से लग रहा है 625 बन जाएगा। ये 225, ये 400, 625 = 625। बच्चे सी ऑप्शन है फिफ्थ का। 50 को 2 पार्ट्स में करना है, एक x दूसरा 50 - x, इसमें ऑप्शन डाल दें, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। आंसर आना चाहिए 1/3। यही है ना कंडीशन, 2 पार्ट जिससे 1 और 12। चलो ये ऑप्शन 24 और 20 ऐसे सिंप्लीफाई करके कर सकते हो, तो ऑप्शन यूज कर सकते हो। 24 26 भी 1/24 + 1/26। इसका तो एलसीएम इतना भयंकर आ रहा है, पहले तो एलसीएम ही नहीं आता, ऑप्शन ये होगा ही नहीं। 26 + 24 ये हो गया हमारे पास 30 50, 24 × 26, 225 = 212, तो ये आता ही नहीं हमारे पास 1/12 फीट। इसको यहीं छोड़ दो,
ऐसे बी पार्ट एलसीएम देख लो बस किसका आ रहा है बच्चे 1/12 के करीब। इसका बी पार्ट के है 28, इसका भी नहीं आएगा बच्चे 28 है, दूसरा 22, ये भी पॉसिबल नहीं है 1/12। 7/23 का एलसीएम ही नहीं बनता कोई, ये भी 1/12 के को नहीं आ सकता बच्चे, पॉसिबल नहीं है। तो डी बचा है तो हो गई, अगर ये नहीं हुआ तो फिर हमें शुरू से करने पड़ेंगे भाई सारे ऑप्शन। 30 का एलसीएम आ गया 60, 12 का मल्टीपल है तो चांसेस हैं 30, 23 का 60, 32 जा वही आ गया आंसर 5/60 1/12, जिसका है बच्चे डी पार्ट। तो ऐसे सॉल्व मत करना, यही आइडिया मिल जाता है एलसीएम में 12 का मल्टीपल आना चाहिए बस। ओके चलो सेवंथ में दिया हुआ बच्चे देयर आर 2 कंसेक्यूटिव नंबर सच दैट डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1 2 4। तो एक कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है अगर एक नंबर 1 है दूसरा 2 होगा, एक 3 है तो दूसरा 4 होगा, ऐसे करके कंसेक्यूटिव नंबर्स है। करना क्या है, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स तो करके देख लेते हैं। पहला नंबर 15 16 है, इन दोनों का डिफरेंस लेके देख लेते हैं। एलसीएम तो ऐसे रहने तो 15 इंटू 16 माइनस 15 1/15 इंटू 16 कितना चाहिए फिर रेसिप्रोकल के अंदर इसको 1240 आई थिंक आ जाएगा। 16 5 80 16 और 20 यहीं पर ही आ गया आंसर, तो इसका ए पार्ट ऑप्शन ठीक है। उसके बाद 8 क्वेश्चन नंबर 8 में दिया था हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, हाइपोटेन्यूज दिया है 20 सेंटीमीटर। डिफरेंस बिटवीन इट्स अदर 2 साइड इज 4 सेंटीमीटर। कहते हैं इन दोनों साइड का जो डिफरेंस है, अगर मान लो ये x है, ये x + 4 होगा, इन दोनों का डिफरेंस है 4 है, तो बताओ कौन कौन सी साइड पॉसिबल है। तो हम यूज कर लेते हैं ऑप्शन क्या है भाई। पहला ऑप्शन है 11 और 15, अदर 2 साइड 11 डिफरेंस तो बच्चे 4 ही है। स्क्वायर करके देख लेते हैं 20 आता है कि पाइथागोरस फॉर्मूला 11 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तभी हाइपोटेन्यूज आएगी हमारे पास। ये 121 प्लस 225, फिर 400 चाहिए तभी 20 आएगा, ये तो 400 के इक्वल आएगा नहीं। 5 1 6 2 2 4 2 1 3 46 नॉट इक्वल 20, ठीक है। ऐसे सेकंड ऑप्शन है 12 एंड 16 भाई 12 का स्क्वायर कर लो, 16 का स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर रूट 144 आई थिंक इसका 196 होता है। करके देखो कितना हो गया भाई, 196 हो गया, ज़्यादा होता है मल्टीप्लिकेशन का ऐसे ही कुछ था 256। चलो 256 हो गया, फिर तो भाई 400 हो गया, इसका स्क्वायर रूट 20 आ गया। 20 चाहिए था मेरे को, इसका मतलब भी 8 का बी पार्ट ऑप्शन सही है। ओके एक और ट्राई करके देख लेते हैं यहाँ पर। द सम ऑफ 2 नंबर इज 45 9th क्वेश्चन। Sum of 2 number is 45, the mean proportion between them is 18। फिर sum of 2 numbers का ऑप्शन देख लेते हैं, बस क्या करना क्या है। ए पार्ट जो दिया है 15 30, फिर सम तो 45 है, सबका ही तो लग रहा है मुझे। तो मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला क्या बताया था बच्चे दोनों का हमने, कि दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए 18 आना चाहिए। तो 15 into 30 करोगे, इसका आना चाहिए हमारा 18 के ऊपर, तो 30 को करेंगे 15 into 15 into 2, भाई ये पेयर बाहर आ गया, 15√2 आ गया भाई, नॉट इक्वल टू 18, हमें तो 18 चाहिए। तो क्लियरली सी पार्टी लग रहा है, 30 का रूट तो निकलेगा नहीं, सी पार्टी मोस्ट प्रॉब्ली होगा। 36 and 9 भाई ऐड करते हैं तो 45 हो ही रहा है, ये कंप्लीट है। 36 और 9 का स्क्वायर रूट निकालना है, 36 का 6 हो गया, 9 का 3 18 आ गया। ये दिया था मेन प्रोपोर्शन, क्वेश्चन में भी 18 दे रखा है, तो यही आंसर आपका बच्चे बी सी पार्ट 9 का सी ऑप्शन। छोटे ट्रायंगल की साइड जो दे रखी है 17 यूनिट्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों साइड 17 17 की होगी। फर्स्ट में से माइनस कर रहा है 12,
इसमें से कर रहा है 13, इसमें से कर रहा है 40, ये आ गया 5, ये आ गया 4, ये आ गया 3। इस सबका स्क्वायर करके देख लो, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आता है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ रहा है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ रहा है। देखो 25 किसके इक्वल आ रहा है, 16 प्लस 9 के इक्वल आ रहा है। बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस आपने पढ़ा होगा। बन गया भी राइट एंगल ट्रायंगल, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है बच्चे। इसमें बॉटल थी तो 5000 लिख लो, इधर -2000, डिमांड और सप्लाई सेम कर देते हैं ना, 2000 पी स्क्वायर 2000 पी प्लस 17000। पी की वैल्यू बतानी है तो ऑप्शन यूज कर लेते हैं भाई। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है पी की वैल्यू दी है ₹3 डाल दो, बस देख लो आना चाहिए कुछ ना कुछ। 3 का स्क्वायर करना 9, 9 2 18 माइनस 18,000 है बच्चे। और रुक जा 1 मिनट, पहले देख तो ले बच्चे 1 मिनट। 17 गया थे -1 सीखा, 5000 आ गया भाई। तो कॉमर्स का क्वेश्चन है, आपको ही आना चाहिए, मुझे इससे क्या पूछ रहे हो। रैशनल नंबर्स कहता सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय द लार्जर, तो लार्जर प्लस स्मॉलर लिख दो। इसको लार्जर से कहता है अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आना चाहिए 70 एंड देयर डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड, मतलब लार्जर माइनस स्मॉलर होगा, डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉलर वन, तो आंसर आना चाहिए 12। तो ऑप्शन यूज कर देते हैं, हो जाएगा काम। सम और डिफरेंस है तो नंबर तो सेम ही होने चाहिए, क्योंकि पहला तो ऑप्शन हो नहीं सकता है क्योंकि उसके अंदर √2 भी है, √3 भी हो, ऐड प्लस माइनस नहीं हो सकती। बी ऑप्शन है 5√2 3√5, √2 और √5 ऐड भी नहीं हो सकते, माइनस भी नहीं हो सकते। सी पार्ट होगा आंसर या फिर डी पार्ट होगा, सी को वेरीफाई कर लेते हैं। इसमें लार्जर नंबर दिया हुआ है, दैट वाज योर 5√2 दिया लार्जर नंबर, और स्मॉलर नंबर जो गिवन दिया है दैट इज 2√2। तो पहली कंडीशन चेक करें भाई, लार्जर प्लस स्मॉलर इनटू लार्जर, 5√2 प्लस 2√2 मल्टीप्लाई बाय 5√2। 5 और 2 बेटा हो गया है 7√2 को 5√2 से करेंगे, 7 5 जो 35, √2 को √2 से करोगे तो 70। तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। डिफरेंस कर देख लेते हैं, 5√2 में से 2√2 बेटा माइनस करना है और स्मॉलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 5 में से 2 गए 3, √2 तो एज इट इज, फिर वैसे मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 6 हो गया, रूट इंटू √2, √2 हो गया, 6 इंटू 2 12, 12 0। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बस इसको। दिस इज 12th, दैट इज सी पार्ट। चलो सिमिलरिटी है x³ प्लस x², दो बार 1 आ रहा है कि -1 है, सॉल्व करना पड़ेगा। पहले 2 में अंदर x² कॉमन है बच्चे, x² कॉमन निकाल लिया, x + 1, लास्ट में से -1 कॉमन है तो x + 1, x + 1 दोनों में कॉमन है, इसको बाहर रख लो, ये रह गया x² - 1। इससे बच्चे a² - b² आइडेंटिटी लगाएंगे तो x + 1 × x - 1। भाई इसको 0, सबको 0 कर देंगे, x + 1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी, ये सेम ही है तो x की वैल्यू यहाँ पर भी -1 आएगी। लास्ट वाले को 0 करेंगे तो x = 1, तो आपका आंसर है -1 -1 1, जो कि इसका ए पार्ट ऑप्शन है, ठीक है। नहीं तो ऑप्शन से सॉल्व नहीं कर पाओगे आप इसको। एक इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 9th, के अंदर उसने कहा हुआ है, कहता है एक हमारे पास दिया हुआ है, वैसे इसको मुझे लगता है फैक्टर कर सकते हो आप, 4x³ + 8x² - x - 2 = 0। x की वैल्यू नहीं पूछी उसने, 2x + 3 की पूछी, तो फैक्टर कर सकते हैं इसको। 4 2 द, हमें लग रहा है शायद हो जाएगा, चलो कॉमन निकाल के देखें, 4x² कॉमन, x + 2 बन गया काम लगता है, ठीक है भाई। तो x + 2 कॉमन, तो बचा क्या, 4x² - 1 = 0। तो यहाँ से तो बच्चे आ जाएगी x = -2, यहाँ से आ जाएगा 4x² = 1, x² = 1/4, x = ±1/2। तो वैल्यू हमें इसकी पूछी है उसने,
जब x इक्वल टू -2 है दिया हुआ है, तो उस केस में 2x प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी? 2x प्लस 3 इक्वल 2 इंटू -2 प्लस 3 -4 प्लस 3 भाई -1। एक आंसर तो -1 होना चाहिए। -1 आंसर देखो ए पार्ट में भी दिया हुआ है और सी पार्ट में दिया हुआ है, मतलब फिलहाल तो ए और सी के बीच में है। चलो दूसरी वैल्यू क्या ले लेते हैं, जब x की वैल्यू हाफ है तो 2x प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी बच्चे? 2 इंटू 1/2 प्लस 3, a 2 कैंसिल, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। दूसरी वैल्यू आनी चाहिए 4। अब वेरीफाई करते हैं अभी। -1 और 4 भाई सी पार्ट में तो आ नहीं रहा, 2 बचा है वो भी आ जाएगा, ए पार्ट का ऑप्शन होगा इसमें। तीसरी वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। x इक्वल टू -1/2 तो 2x प्लस 3 2 इंटू -1/2 प्लस 3, एक कैंसिल, -1 प्लस 3 दैट इज इक्वल। ठीक है जी, 4 -1 2 आ गया, तो ए पार्ट ऑप्शन है इसका। ओके बच्चों, क्लियर हो गया? बाकी सारे क्वेश्चन जितने भी इसके पार्ट हैं वो सारे आपने वैल्यू डाल के देखने ऑप्शन में। क्लियर हो गया? जिस थर्ड क्वेश्चन है एक बार देख लो, x -4 x -5 आर द फैक्टर। इसका मतलब क्या है कि जो 23rd का हिंट देख लो, इसकी वैल्यू का पूछ रहा है, किसके फैक्टर है। तो भाई यहाँ से तो 0 करोगे तो एक x की वैल्यू 0 डाल के देख लेना, इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, इससे करोगे तो x इक्वल टू -5। x इक्वल टू 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है जिसमें कांस्टेंट टर्म ना दी हो, वो है बी पार्ट। तो इसका डायरेक्ट आंसर बी पार्ट ही आएगा। ओके, x इक्वल 0 डालोगे बी पार्ट के अंदर, x³ प्लस x² -20x, तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, बाकी किसी में 0 नहीं आएगा, तो आगे करना नहीं है। तो थर्ड का बी पार्ट ऑप्शन है, बाकी प्रैक्टिस लिए कर लेना।